कोरोना वायरस कहां से शुरू हुआ, इसकी जांच की मांग को लेकर 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक ड्राफ्ट प्रस्ताव पेश किया गया। चीन का बचाव करते हुए सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन ने इस पूरे मामले में पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ काम किया है। जिनपिंग के मुताबिक हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन और संबंधित देशों को समय पर सारी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पा लेने के बाद चीन किसी भी जांच का समर्थन करता है। इसका समर्थन भारत ने भी किया। इस प्रस्ताव को पेश करने वालों में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, अफ्रीकी समूह और उसके मेंबर देश समेत 100 से ज्यादा देशों के नाम हैं। 190 से ज्यादा देशों वाली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO की प्रमुख नीति निर्धारक इकाई है। हर साल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ये देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र की इस हेल्थ एजेंसी के काम की समीक्षा करते हैं और आने वाले साल के लिए उसकी प्राथमिकताएं तय करते हैं। इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18-19 यानी 2 दिन इस सभा का आयोजन हुआ, जिसमें इस बार फोकस कोविड-19 महामारी पर था। इस बार इस महामारी पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की समीक्षा की गई। सवाल ये भी थे कि WHO और उसके सदस्य देशों ने वायरस के प्रसार को किस तरह हैंडल किया। ये बैठक ऐसे वक्त हो रही थी जब अमेरिका और चीन के बीच वायरस को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए जांच की मांग करने वाले इस प्रस्ताव में कहीं भी किसी देश या जगह का जिक्र नहीं है, लेकिन WHO से अपील की गई कि वो कोरोना वायरस के स्रोत की निष्पक्ष जांच करे और पता लगाए कि मनुष्य तक ये वायरस कैसे पहुंचा। इस प्रस्ताव में शामिल इस बिंदु को समझने के लिए BBC ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर डॉक्टर अतुल कक्कड़ से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि ज़ूनोटिक स्रोत का मतलब है एनिमल सोर्स। उनके मुताबिक जांच कर ये पता लगाने के लिए कहा गया है कि ये वायरस इंसानों में सीधे जानवरों से आया है या बीच में कोई और लिंक भी था। प्रस्ताव में कहा गया है कि देखना चाहिए कि कहीं इंटरमीडिएट होस्ट की संभावित भूमिका तो नहीं थी। कहा गया है कि वैज्ञानिकों को मिलकर इस पर सोचना चाहिए। इस प्रस्ताव में किसी देश का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सीधे तौर पर चीन पर आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्होंने इसके सबूत देखे हैं कि कोरोना वायरस चीन की लैब में तैयार हुआ। हालांकि अमेरिका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पेश किए जा रहे प्रस्ताव का हिस्सा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जरूर इस प्रस्ताव का हिस्सा है, जिसके प्रधानमंत्री ने बीते दिनों मांग की थी कि कोविड-19 बीमारी फैलने की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वायरस फैलने में चीन की भूमिका की जांच करने की मांग ऑस्ट्रेलिया ने उठाई थी, लेकिन चीन ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया और ऑस्ट्रेलिया के साथ कारोबार पर कुछ प्रतिबंधों की घोषणा भी की। इन सभी दावों को चीन खारिज करता रहा है। एक प्राइवेट टीवी चैनल से बात करते हुए भारत के लिए चीन के राजदूत सुन वीडोंग ने भी कहा था, चीन ने वायरस के बारे में सबसे पहले जानकारी दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वायरस वुहान से शुरू हुआ। इससे पहले एक चीनी राजनयिक ने यह थ्योरी दी थी कि अमेरिकी सेना ये वायरस चीन में लेकर आई। हालांकि WHO कहता रहा है कि मौजूदा सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये वायरस जानवरों से आया है और इसे कहीं भी लैब में नहीं तैयार किया गया, ना ही इससे कोई छेड़छाड़ हुई है। लेकिन अमेरिका WHO की इस बात से सहमत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की फंडिंग पूरी तरह से रोकने तक की धमकी दी है। अमेरिका का कहना है कि WHO चीन की तरफ झुका हुआ है, लेकिन अमेरिका WHO की इस बात से सहमत नहीं है। अमेरिका ने WHO पर चीन के प्रति पक्षपाती रवैया रखने का आरोप लगाया और उसकी फंडिंग रोक दी। उसने आरोप लगाया कि WHO ने चीन से वायरस के फैलाव को कवर अप किया। हालांकि WHO एक एडवाइजरी बॉडी है, उसके पास ये शक्तियां नहीं है कि वो देशों पर कोई जानकारी साझा करने के लिए दबाव बना सके। सभा में WHO को और शक्ति देने की बात भी हुई ताकि वो आउटब्रेक शुरू होते ही देशों में जाकर स्वतंत्र जांच कर सके। WHO ने जनवरी और फरवरी में चीन में वैज्ञानिकों का एक दल भेजा था, लेकिन ये चीनी अधिकारियों के साथ एक संयुक्त मिशन था। 2 दिवसीय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भारत की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इससे पहले भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने NDTV से बातचीत में दावा किया था कि नेचुरल वायरस नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल वायरस है। ये लैब में तैयार हुआ है। वैज्ञानिकों को भी पता नहीं, डॉक्टरों को भी इस बारे में जानकारी नहीं है। ये नेचुरल वायरस होता तो अभी तक हमारे मेडिकल साइंटिस्ट या सभी को पता होता। हालांकि दक्षिण एशिया मामलों के जानकार SD मुनि कहते हैं कि गडकरी ने किसी देश का नाम नहीं लिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये लैब में बना हो सकता है, लेकिन किसकी लैब में बना हो सकता है और ये लैब से कैसे बाहर आया, इस पर उन्होंने कोई दावा नहीं किया।